भगवान शिव के भक्त कांवड़ लेकर आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांवड़ की ये परंपरा कब से शुरू हुई? कांवड़ लाते समय शिव के भक्त एक दूसरे का नाम क्यों नहीं लेते? और सबसे अहम बात ये कि कांवड़ लाने के नियम कायदे क्या है? तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कांवड़ की यात्रा कब शुरू होती है। कांवड़ यात्रा एक प्रमुख हिंदू तीर्थ यात्रा है, जिसमें भक्त भगवान शिव के मंदिरों में जल चढ़ाने के लिए कांवड़ में जल भरकर यात्रा करते हैं। यह यात्रा मुख्य रूप से सावन के महीने में होती है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। अब समझते हैं कि ये परंपरा कब से शुरू हुई। कांवड़ यात्रा की शुरुआत और इसके पीछे की कहानी भगवान शिव से जुड़ी हुई है। कथा है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है। कांवड़िए इस तीर्थ यात्रा के दौरान कांवड़ में जल भरकर भगवान शिव के मंदिरों में चढ़ाते हैं। अब जानिए कि कांवड़िए एक दूसरे का नाम क्यों नहीं लेते। कांवड़ यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कांवड़िए एक दूसरे का नाम नहीं लेते। इसके पीछे की कहानी और कारण क्या है, आइए जानते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। कई मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान नाम न लेने की परंपरा है। यह माना जाता है कि यात्रा के दौरान किसी का नाम लेने से बुरा प्रभाव पड़ सकता है या अपशकुन हो सकता है। सुरक्षा की दृष्टि। एक दूसरे का नाम न लेने से यह सुनिश्चित होता है कि यात्रा में अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसका नाम लेने से दुर्भाग्य न फैले। विनम्रता और सामूहिकता। नाम न लेने से यह भावना भी उत्पन्न होती है कि कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। सभी लोग एक समान हैं और सबका उद्देश्य शिव की पूजा करना है। कांवड़ लाते समय कुछ नियम कायदे भी होते हैं जिनका सभी भोले ध्यान रखते हैं। इनके पूरा न होने पर कांवड़ खंडित मानी जाती है। वो नियम कायदे क्या हैं, ये भी समझिए। शिव की भक्ति। कांवड़ यात्रा पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति और उनकी कृपा की कामना से की जाती है। नियम और अनुशासन। यात्रा के दौरान कांवड़ियों को कई नियमों का पालन करना होता है। उन्हें शुद्ध और सात्विक भोजन लेना होता है और कई बार जल चढ़ाने के लिए नंगे पैर चलना होता है। सामाजिक एकता। कांवड़ यात्रा की एक विशेष बात यह है कि इसमें विभिन्न जातियों, धर्मों और क्षेत्रों के लोग एक साथ मिलकर चलते हैं।